स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में विलयन के बारे में बताया था, उसी के आगे देखते हैं। उसी के आगे हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन, पराशरी मतलब पराशरण दाब, सम मतलब होता है इक्वल, मतलब दो या दो से अधिक ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान हो। मतलब सपोज कर रहे हैं हम पहले विलयन का पराशरण दाब P1, दूसरे विलयन का पराशरण दाब P2 है, मतलब दोनों बराबर। हमने कल फॉर्मूला बनाए थे, P बराबर क्या होता है हमारा W/m/V, साथ में क्या होता है HT। इस साइड भी हम लिख देंगे W/m/V × HT। देखिएगा आप, पहले विलयन की ग्राम मात्रा अलग होगी, अनुभार अलग होगा, आयतन अलग होगा। वैसे ही पहले के लिए 1, 1, 1, दूसरे के लिए 2, 2, 2। चूंकि विलयन नियतांक S दोनों में समान होगा और परिभाषा में हमने बोला स्थिर ताप पर, तो टेम्परेचर क्या होगा बराबर, इसमें भी T और इसमें भी T। देखिएगा HT से HT कैंसिल हो गए, हमें मिला W1 M1 V1, यहाँ मिला हमें W2 M2 V। क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था मूलरता के बारे में, मूलरता का फॉर्मूला होता था W/m/V। तो यहाँ 1 है तो मूलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, यहाँ सब 1, 1 है तो क्या हो जाएगा M1, यहाँ सब 2, 2, 2 है तो क्या हो जाएगा M। तो हमें यहाँ से एक चीज क्लियर ये होती है कि समपराशरी विलयन में पराशरण दाब बराबर होते होते है ही, साथ में समपराशरी विलयन में उन विलयनों की मूलरताएं भी क्या होती हैं बराबर होती है। क्लियर है? तो देखिएगा आज के इस क्लास में मैं आपको समझाना चाहूँगा, जिन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म या गुणधर्म विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इन्हें निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार पर निर्भर करते हैं। एक होता है पराशरण दाब, दूसरा होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन, चौथा है हिमांक का अवनमन। क्लियर? तो देखिएगा हम आते हैं सबसे पहले वाले पर, पराशरण दाब, जो कि हमारा पिछली क्लास में क्लियर हो चुका था, जिसका भी हमने फॉर्मूला लिखा था P बराबर W/m/V × HT। आज हम चलते हैं दूसरे बिंदु से, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इस टॉपिक में 2 चीजें आती हैं। पहला आता है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन पहले हम समझेंगे वाष्प दाब के अवनमन को। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो बना हुआ जो विलयन होता है उसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। सपोज करते हैं विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब क्या है हमारा P और नीचे O, PO। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब PS, S मतलब सॉल्यूशन। तो विलायक का वाष्प दाब है PO, विलयन का वाष्प दाब है PS। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, जब विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा हमारा। तो जब मिलाया जाता है तो जो बना हुआ विलयन होता है उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। मतलब सपोज कीजिए विलायक का वाष्प दाब 100 था और बना हुआ विलयन कितना मिला हमें 90, तो ये विलयन का कम हुआ। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? PO - PS, मतलब विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अवनमन। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं जो हमारा हेडिंग था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब के अवनमन से निर्भर करता है। देखिएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किस प्रकार वाष्प दाब के अवनमन से निर्भर करता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मतलब PO - P बटे PO क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन PO - PS बटे PO। क्लियर है? ये आगे देखते हैं।
इस लेसन का सबसे मोस्ट हेडिंग जो होता है वो होता है राउल्ट का नियम, मतलब राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम मैं इस हेडिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राउल्ट का नियम इसी पर निर्भर करता है। देखिएगा राउल्ट का नियम क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय के मूल प्रभाव से। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। अभी हमने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला लिखा था PO माइनस PS बटे PO, और विलेय के मूल प्रभाव का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, होता था स्मॉल n बटे n प्लस कैपिटल N। फॉर्मूला तो यही हो गया, लेकिन इसे विस्तृत रूप भी हम दे सकते हैं। देखिएगा PO माइनस PS बटे PO स्मॉल n। अब जैसे स्मॉल n है विलेय का मूल प्रभाव, कैपिटल N है विलायक का मूल प्रभाव। मान लीजिए विलायक ज़्यादा होता है, स्मॉल n मतलब विलेय कम होता है, तो हम उसे स्मॉल n प्लस कैपिटल N को लगभग बराबर कैपिटल N के माने ले रहे हैं। मतलब 100 में 1 जुड़ेगा, 1 से 1 हो जाएगा, लगभग बराबर रहेगा 100 के, तो हम उसे बराबर माने ले रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल n बटे कैपिटल N, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा PO माइनस PS बटे PO। स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m, कैपिटल N बराबर होता है कैपिटल W बटे कैपिटल N। हम इसे ऊपर ले जाएंगे, हमें फॉर्मूला ले लेगा PO माइनस PS बटे PO बराबर कैपिटल N ऊपर आएगा स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये होता है आपका राउल्ट्स लॉ। इसी के द्वारा हम सवाल को हल करते हैं। क्लियर हुआ राउल्ट का नियम? अगला हेडिंग जो हमारा आता है वो आता है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक के उन्नयन में सबसे पहले एक हेडिंग आती है जिसे क्या बोलेंगे अपन लोग, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? आपने सुना होगा कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, जल का क्वथनांक। तो क्वथनांक वो होता है किसी द्रव का वह निश्चित दाब जिस पर उसका वाष्प दाब 1 atm हो जाए, वो क्या कहलाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। किसी द्रव का वह निश्चित दाब जिस पर उसका वाष्प दाब 1 atm बराबर 76 सेंटीमीटर भी होता है या 760 mm भी होता है, हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक। जैसे एग्जाम्पल होता है जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक हमारा क्लियर हुआ। अब हेडिंग लिखा है क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब उन्नयन होना, मीन्स क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब होता है हमारा क्वथनांक में वृद्धि हो जाना। तो क्वथनांक का उन्नयन होता है जब किसी आवासशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो बने हुए विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। इसे कहाँ से व्यक्त करते हैं, डेल्टा T और नीचे B। T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, डेल्टा TB से व्यक्त करते हैं। समझने के लिए उदाहरण देते हैं। जल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि जल के टेम्परेचर मतलब जल में यदि हम ग्लूकोज को मिला दें, यदि जल में हम ग्लूकोज मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक हो जाता है 100.6 डिग्री सेल्सियस। पहले जल का 100 था, फिर जल में ग्लूकोज मिलाया तो 100.6 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब वृद्धि हुई ना। कितने का अंतर आ गया, 0.6 का, 0.6 का अंतर आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, क्वथनांक का उन्नयन। क्लियर हुआ है? क्वथनांक का उन्नयन दो प्रकार से होता है, इसमें दो हेडिंग आती हैं। एक होता है मूलर उन्नयन स्थिरांक, एक होता है मूलर उन्नयन स्थिरांक। याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक इसका ये होता है, मूलर शब्द आ जाए तो आपको 100 लेना है, मूलर शब्द आ जाए तो आपको 1 डालना है। मतलब 100 आ रहा है, 100 ग्राम विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जैसे कि डेल्टा TB बराबर होता है आपका
W अपॉन M इंटू कैपिटल W इंटू 100 इंटू डेल्टा K। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया मूलल उन्नयन स्थिरांक के लिए। इसमें 100 आता है और मूलल के लिए हो जाएगा डेल्टा T बराबर W अपॉन M इंटू कैपिटल W इंटू 1000 इंटू डेल्टा K। मूलल के लिए 100, मूलल के लिए 1000। क्लियर हुआ? डेल्टा टी भी है क्वथनांक में उन्नयन, के भी है उन्नयन स्थिरांक। मूलल की बात आ जाए तो 100, मूलल की बात आ जाए तो 100,000 मतलब 1000। स्मॉल w है ब्लैक का अणुभार, m है अणुभार, कैपिटल W है ब्लैक का अणुभार। क्लियर है? क्या है आपका हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन सबसे पहले जो शब्द है इसमें हिमांक, तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए हिमांक क्या होता है। तो हिमांक होता है किसी विलायक का वह निश्चित दाब जिस पर विलायक की ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था का वाष्पदाब क्या हो जाए बराबर, तो उसे क्या बोलते हैं हिमांक। ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था का वाष्पदाब बराबर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हिमांक मतलब होता है जमना। तो हिमांक का मतलब जैसे जल जम जाए तो बर्फ बन जाता है, जल का हिमांक कितना होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। तो हुआ हमारा हिमांक। हिमांक के अंतर्गत आती हैं दो परिभाषाएं। एक तो सबसे पहला होता है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, अवनमन मतलब होता है कमी। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो बने हुए विलयन का वाष्पदाब जो होता है कम हो जाता है। जैसे क्वथनांक में हमारा ज़्यादा हुआ था तो वो उन्नयन हुआ, हिमांक में हमारा कम हुआ तो क्या हो जाएगा वाष्पदाब कम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं अवनमन बोलते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, मूलल अवनमन स्थिरांक और एक होगा मूलल, जैसे कि हमारे क्वथनांक में हुए थे। वैसे ही मूलल में 100 और मूलल में 1। तो मूलल अवनमन स्थिरांक जब 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है, मतलब 100 ग्राम विलायक में मिलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं मूलल अवनमन स्थिरांक। मूलल अवनमन स्थिरांक और मूलल में क्या हो जाएगा 1000 है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा TF बराबर W अपॉन M इंटू कैपिटल W इंटू 100 इंटू डेल्टा K। सेम मूलल में हो जाएगा, इसमें होगा डेल्टा TF बराबर W अपॉन M इंटू कैपिटल W इंटू 1000 इंटू डेल्टा K। क्लियर? तो डेल्टा TF उसमें आया था भी, इसमें है F मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक। मूलल के लिए 100, मूलल के लिए कितना 1000। क्लियर? तो आज हमने क्लियर किए पराशरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन।